Hope that screen is clear to all of you. Yes, my dear students. Is it clear to all of you? Okay. Okay. What was the topic that we are describing? हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, that was problem solving. Here is the chapter number 1. To discuss what was the topic जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. The topic was pseudocode algorithm. ठीक है बेटा, हम बता रहे थे कि what does it mean by algorithm. So I think that the topic was clear to all of you that what does it mean by algorithm. कि मैंने आपको बताया था कि algorithm को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो. Algorithm is a recipe. जैसे आप एक रेसिपी तैयार करते हो, रेसिपी के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, आइटम्स होने चाहिए. उसके बाद आपको प्रोसेसिंग का पता होना चाहिए कि हाउ टू प्रोसेस टू प्रिपेयर आइटम और टू प्रिपेयर अ फूड. उसके लिए अब देखो कि अगर मैं कहूँ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. आपके हाथ में कंट्रोल होता है, तो बच्चा नहीं यूज कर रहा होता तो वो आप कर सकते हैं उसको. ठीक है, तो ये हो. अच्छा, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अब आपके पास डिफरेंट स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आपने किसके साथ मूव करना है? आपने मूव करना है तो वो आप शेयर स्क्रीन वाले पोर्शन को कम कर दें. ठीक है, और जो जी बेटा, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय यूजिंग डबल लाइन है और एरो बन जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर लाइन है ना, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं आपको पार्टिसिपेंट. हाँ जी, पार्टिसिपेंट और शेयर स्क्रीन के दरमियान में अगर आप करेंगे. by using algorithm. There are different ways to solve a problem by using algorithm. लेकिन आपने किसके साथ मूव करना है? You need to move with the best one solution. आपके पास different solutions आएंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास डिफरेंट क्या होंगे, प्रोसेसिंग होंगे. There are different ways to solve a problem, but you will move with the best one. अब बेस्ट वन के साथ आपने मूव क्यों करना है? मैं कहता हूँ मूव क्योंकि उसने अपने वॉइस जो है ना ऑन ही नहीं की. तो ये इस तरह के फायदेमंद हैं बच्चे हमारे लिए, वो सुन पा रहे हैं लेकिन move with the best one. Why do you need to move with the best one? जी बेटा, why? Why do you need to move with the best one if there are different solutions? हमने जो पहला ही solution find out कर लिया, तो हम उसके साथ क्यों ही move कर रहे? हमें मजीद solution find out करने की जरूरत क्यों है? Why do we need to find different solution for a same problem? प्रॉब्लम तो एक ही है बेटा, सेम प्रॉब्लम है, तो हम सेम प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन बार बार क्यों फाइंड आउट करें? जी, ताकि सर हम ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकें अपनी कंपनी के लिए. अच्छा, ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें. जी नबील बेटा. यस सर, यही है कि ज्यादा काम हो सके बिजनेस के लिए, इस वजह से. अच्छा जी, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा काम हो सके बिजनेस के लिए, इस वजह से. यानी कि हमने देखना है कि हमने क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. सबका यही आंसर है? यस सर. अच्छा जी, सबका सेम आंसर हो गया. ठीक Yes, हो गया बेटा. अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हो यूजर के लिए, वो क्या कर रहे हो? आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो. यस, स्क्रीन इज क्लियर? जस्ट थम्स अप बेटा. ओके. अब देखिए, आप क्या कर रहे हो? एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो. एक सॉफ्टवेयर अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर को आप डिफरेंट वे से आप क्या करोगे? आप डिजाइन करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे. लेकिन अगर आप डिफरेंट वे से सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, व्हाई डू यू नीड टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर अ सेम प्रॉब्लम? बेटा, कंसीडर स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड आप कह सकते हो. प्रोसेसिंग स्पीड भी ये देख लो. एक चीज तो ये होगी, उसके बाद आपने देख लो
टीचर ये एरो नजर आ गया आपको कहाँ पे है? मेमोरी स्पेस, यानी कि आपकी सिस्टम का प्रोसेसिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। आपने प्रोग्राम इस तरह डिजाइन करना है, आपने सॉफ्टवेयर इस तरह डिजाइन करना है कि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो, फास्ट हो। उसके बाद मेमोरी में स्पेस क्या ले, वो कम ले, क्योंकि अगर मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेगा तो उसको क्या होगा कि लोड होने में टाइम लगेगा। और अगर वो उसकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी तो यूजर वेटिंग में चले जाएंगे। अगर बेटा यूजर वेटिंग में चले गए तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम में जितने यूजर बढ़ते जाएंगे ट्रैफिक इंक्रीज होती जाएगी। अगर ट्रैफिक इंक्रीज होती जाएगी तो आपका सिस्टम डाउन जा सकता है। इसलिए यू नीड टू फाइंड डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर अ सेम प्रॉब्लम। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन माय? हो गया मैंने तो इसको साइड पे किया। नो क्वेश्चन बेटा? Is this clear to No, all of sir. you? Yes, Yes? sir. It's clear. It's clear, sir. Okay, it's clear. आपने यानी कि प्रोग्राम को डिजाइन करना है कि वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, आपको ये स्पेस ना ले। अच्छा जी, अब देखिए, भेजी है, आप देख रही हैं लेट मी सी। व्हाट्सएप में? सपोज दैट देखें टीचर मुसर्रत, हाँ जी टीचर मुसर्रत के साथ एरो नजर आ रहा है आपको, डबल एरो उस इमेज में। suppose that we are going to find sum and average of 5 numbers। हमने क्या करना है, हमने 5 नंबर की एवरेज फाइंड आउट करनी है और हम क्या करना चाह रहे हैं, उसका सम भी फाइंड आउट करेंगे। अब इसको 2-3 तरीकों से करके देखते हैं। इज इट पॉसिबल दैट वी कैन फाइंड दिस सॉल्यूशन विद टू और मोर देन टू वेज? हमने दो से ज्यादा वेज के साथ इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल बेटा? एडजस्टमेंट भी होना और ये सारे हाँ पॉसिबल हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल होगा। अब देखिए, या तो नंबर असाइन करें, जैसे नंबर असाइन करना a इक्वल टू 20, ये तो हो गया, नंबर असाइन कर दिया। या इनपुट के थ्रू कर ले कि भाई यूजर खुद ही इनपुट करे, यूजर खुद ही इनपुट करे जी। चलेंगे, मैं कहता हूं इनपुट, या पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करें। अच्छा जी, अब हम एक क्या करना चाह रहे हैं, हम एक एल्गो डिजाइन करना चाह रहे हैं। एक एल्गो डिजाइन करके फिर हम इसको देखेंगे, डिफरेंट स्टेप्स देखेंगे कि स्पेस कहाँ पे कम आएगी, प्रोसेसिंग कहाँ पे फास्ट है, और जिसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, स्पेस कम होगी, हम उसके साथ मूव करेंगे। इज इट क्लियर? यस, ओके। हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। अब देखें कि क्वेश्चन क्या है। सपोज दैट वी आर गोइंग टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। 5 नंबर्स यूजर जो भी एंटर करेगा। अब देखिए, आप प्रोडक्ट लेने जाते हो, कोई भी प्रोडक्ट, आप कोई भी आइटम परचेज करते हो, जैसे कि आप मोबाइल परचेज करते हो, आप बैग परचेज करते हो, आप हाउस होल्ड आइटम परचेज करते हो, उसकी कीमत तो आप डिफाइन नहीं ना करते। वो तो जैसे वो स्कैन करेगा उसकी प्राइस आ जाएगी, जैसे वो स्कैन करेगा आइटम की प्राइस आती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ऐसा ही होता है ना बेटा। तो हमें क्या करना है, हमें 5 आइटम्स की कैलकुलेट करना है। 5 आइटम्स का हमने क्या करना है, सम करना है, वो कितना बिल पे करेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, मैं कहता हूं इनपुट ए बी सी डी एंड ई। ठीक है बेटा, 5 नंबर हमें चाहिए थे ना। इज देयर एनी क्वेश्चन? कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, डोंट बी कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था, हमने फोकस किया ये वाला। देखिए क्या वो कह रहा है, 5 नंबर्स। जब उसने कह दिया 5 नंबर्स, अब उसने कहा 5 नंबर्स, तो आपने क्या किया, इनपुट ले लिए 5 नंबर्स ए बी सी डी एंड ई। आप कहते हो यूजर जो भी फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा वो किसके पास जाके स्टोर हो जाएगी, ए के पास। वो अपनी मर्जी से सपोज करते हैं कि मैंने कोई भी वैल्यू एंटर करूंगा। लेट मी ओपन अ कैलकुलेटर, आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर। अब देखिए, सपोज दैट यूजर ने फर्स्ट वैल्यू एंटर की 20। अब ये बेटा 20 किसको साइन हो जाएगा, ये 20 किसकी वैल्यू जाएगी, ठहरे एक मिनट।
अच्छा जी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैलकुलेटर स्क्रीन इज क्लियर? जी टीचर। बेटा It's clear. मैंने एंटर किया, ओके मैंने एंटर किया 20, लेकिन 20 एंटर करने से पहले मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, इनपुट A B C D एंड E। मैंने 5 नंबर एंटर किए थे ना। अब सपोज करते हैं हम फ्रंट एंड पे आ जाते हैं। अब जब फ्रंट एंड पे आए तो मैंने एंटर किया 20। अब ये 20 किसके पास जाएगा? ये 20 बेटा जो हमने इनपुट डिक्लेयर किया है A, ये 20 जाके स्टोर होगा किसके पास? A के पास। उसके बाद एक नंबर एंटर कर देता है 30, ये 30 बेटा किसके पास मूव हो जाएगा? बी के पास। B के B के पास। पास। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैंने एंटर कर दिया 120, ये किसके पास मूव हो जाएगा? C के पास, बिकॉज C इज द थर्ड वेरिएबल, तो ये C Yes, के sir. पास मूव होगा। उसके बाद मैंने एंटर कर दिया जी 400, 400 किसके पास मूव हो गया? D के पास। और इस तरह मैंने एंटर कर दिया 500, 500 मूव हो गया किसके पास? E के पास। तो इसका मतलब है कि पांचों के पांच वेरिएबल ने वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। इज इट क्लियर? हेलो, इज देयर एनी क्वेश्चन? ये फोन में तो आ रही है, उधर नहीं No, आ रही। sir. ठीक है, ये देखें। अब हमने किया था इनपुट A B C D एंड E। यूजर ने अपनी मर्जी से वैल्यू एंटर कर दी, आइटम उसने परचेज की, और जो भी शॉपकीपर है या व्हाटएवर, उसने क्या किया? वैल्यू एंटर की। फर्स्ट वैल्यू A के पास चली गई, सेकंड वैल्यू B के पास चली गई, थर्ड वैल्यू C के पास, चौथी वैल्यू D के पास, और लास्ट वैल्यू E के पास चली गई। ये वैल्यू सारी स्टोर हो गई। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? इनको क्या करवाना है? सम करवाना है। मैं करता हूं सेट सम। मैंने कहा कि एक क्या करो, वेरिएबल सेट करो सम का। अभी आवाज क्लियर है, ठीक है। ठीक है, आप सम का वेरिएबल क्यों ले रहे हो बेटा? जी जी जी, आप सम क्यों ले रहे हो? Why are you declaring sum? इसमें आप सम ने डिक्लेयर, क्योंकि जो आया आपके पास डिक्लेयर, मैं कहता हूँ सेट सम, मैं इक्वल लिख सकता हूँ, इक्वल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। जी बेटा, लिख सकता हूँ ऐसे। सर आपने सम इसलिए लिया ताकि आपको करेक्ट एक्यूरेट आउटपुट शो हो। जी बिल्कुल, यानी कि जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर की है वो जाके सम के पास स्टोर हो जाए। वो डिमांड्स के मुताबिक, वही रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आउटपुट शो हो। जी जी जी। अच्छा बेटा, उसके बाद मैंने कर दिया सेट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। क्या ऐसे ही एवरेज फाइंड आउट करते हैं? जी बेटा, मैंने लिखा सेट एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं इसको 4 लिख दूंगा तो वो रॉन्ग आउटपुट देगा। क्यों रॉन्ग आउटपुट देगा? बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स हैं, तो आपने इसको 5 पे ही डिवाइड करना है। यू डोंट नीड टू डिक्लेयर 4 3 2 1। आपने इसको जो लिखना है वो 5 लिखना है, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स 5 नंबर्स हैं। अगर आप 4 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 2 लिखेंगे, आउटपुट आपकी प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? बेटा आउटपुट प्रोड्यूस होगी, 100% प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो भी नंबर आपने इधर डिफाइन किया होगा वो सम करके इसको डिवाइड कर देगा, इस वजह से आपकी आउटपुट ठीक नहीं आएगी। अच्छा जी, अब मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं लिख देता हूं आउटपुट सम एंड एवरेज। तो प्रोग्राम को क्या कर दो, एक सोल्यूशन तो हमने ये कर दिया जी, एक तो हमने क्या किया, ये कर दिया। ठीक है, अगर दूसरा हम देखते हैं, मैं लिख देता हूं इनपुट A, इनपुट B, इनपुट C, इनपुट D एंड इनपुट E। ठीक हो गया बेटा? अब पहला तरीका तो मैंने कहा कि हम इस तरीके से कर लेते हैं जी। दूसरा तरीका मैंने लिखा इनपुट अलग से डिक्लेयर किया, B अलग से डिक्लेयर किया, C अलग से डिक्लेयर किया, D मैं कहता हूँ अलग से डिक्लेयर करो, E अलग से डिक्लेयर कर दो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ सेट सम इक्वल टू A प्लस B। मैं कहता हूँ पहले ये दो कर दो यार, चलो सारे इकट्ठे कर लेते हैं, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। उसके बाद मैं कर देता हूँ सेट एवरेज इक्वल टू A। अच्छा, इधर मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछने हैं, आपने बी कॉन्शियस, A प्लस B प्लस C
प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। जी बेटा, एरर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर आएगा। आएगा, आएगा। एरर नहीं आएगा, सर ये एरर देखें नहीं जो, आएगा। सर ये सेट सम के आगे आपने सर ये कैपिटल ई लगा दिया और नीचे आपने स्मॉल ई लगा दिया, नहीं नहीं, कोई वो तो प्रॉब्लम कोई तो नहीं? मसला नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। चलिए मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। सम लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव और सम के कुछ केस सेंसिटिव होती है, कुछ नहीं होती, ये इसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा बेटा, मैंने लिखा सेट एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज डिवाइडेड बाय 5। आई थिंक दैट यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट हो, यू आर द जीनियस वन। सो बेटा यस tell me, there will be an error or not? A plus b plus c plus d plus e divided by 5। सर नहीं होएगा। मेरे ख्याल से नहीं आएगा एरर। जी सर नहीं आएगा एरर। नहीं सर, अब नहीं आएगा क्योंकि वो ई अब तो पहले नहीं बढ़ा है, था, अब सही है, अब सर बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। या- या बाकी स्टूडेंट क्या सो रहे हो आप लोग भाई? सर ये जी देखें ऑन। अनान वगैरह सारे सो रहे हैं। मोहित बेटा ऑन। ओलिवर जी बेटा बताएं, एरर आएगा कि नहीं आएगा? जिक्की, एरिक, सर नहीं आएगा। अनान, एरर नहीं आएगा। अगर मैं कहता हूं कि एरर आएगा, बेटा इसमें एरर आएगा, 100% एरर आएगा, लेकिन कैसे आएगा? आप जब आप मैथ के स्टूडेंट्स हो, ये बात आपने माइंड में रखनी है। सेट एवरेज को देखो जरा, हमने जो लिखा है ना, सेट एवरेज इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। हम 5 नंबर को तो डिवाइड कर रहे हैं यार, तो एरर क्यों आना चाहिए? एरर तो आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एरर आएगा। सर नहीं आएगा। नहीं है नबील से पूछ ले, नबील से। बेटा, डी मैथ्स का रूल अप्लाई करो आप। अब इसको डी मैथ्स पे लेके आओ। अब ये कर क्या रहा है? ये प्रोग्राम आपको आउटपुट देगा, लेकिन रॉन्ग आउटपुट देगा। रॉन्ग आउटपुट क्यों देगा? क्योंकि पहले ई को डिवाइड करेगा 5 पे, फिर उसमें डी सी बी ए ऐड करेगा। तो बेटा ये भी चीजें आपने माइंड में रखनी है जब भी प्रोग्राम डिजाइन करना है। यू नीड टू कीप ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर माइंड। तो बेटा आपने एरर से बचने के लिए क्या करना है? रूल्स फॉलो कर लेने हैं। अब तो आउटपुट क्या आएगी? एक्यूरेट सर हम आएगी। ऐसे जी ऐसे बेटा, नहीं कर सकते कि हम सब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सबके पहले सम फाइंड कर और उसको 5 से डिवाइड कर दें, कि हमने अलग अलग डिक्लेयर करना है? बेटा यही तो हम देख रहे हैं, यही तो हमने देखना है कि ऊपर हमने क्या किया था, सम से सम डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। इधर हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, मैंने कहा क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में? देयर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ठीक है, सेम प्रॉब्लम को आपने फाइंड, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, लेकिन आपने मूव करना है विद द एक्यूरेट वन, विद द गुड वन, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी, स्पेस कम लेगा। तो बेटा आप देखिए, सेट एवरेज हमने कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, आउटपुट में कर देता हूँ। आउटपुट आउटपुट शो करो। मैं पहले कह देता हूँ, पहले सम की आउटपुट शो कर दो, फिर आउटपुट करो एवरेज। अच्छा बेटा, अब दोनों प्रोग्राम आपने देखे हैं, एक थर्ड भी आप डिजाइन कर सकते हो। अब इन दोनों आप किसके साथ मूव करना चाहोगे? दोनों आंसर आपको फर्स्ट सेम देंगे। फर्स्ट वन। हाँ, फर्स्ट वन। फर्स्ट वन के साथ मूव करोगे। क्यों बेटा फर्स्ट वन के साथ क्यों? अच्छा, सर ये पहले से सेकंड वन जो है, सेकंड वन जो है वो इजीएस्ट पे में डिजाइन नहीं किया गया। जी बेटा, सर आंसर तो दोनों के सेम आने हैं और दोनों भी इजी हैं, पर पहले वाले में ज़रा जल्दी हो जाना क्योंकि सबके सम इकट्ठे निकालेंगे हम। वेरी गुड बेटा। तो बेटा आपने क्या करना है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि जो आपको एक्यूरेट आंसर देगा आपने उसके साथ मूव करना है। अच्छा, अब एक असाइनमेंट आपको मैं देने लगा हूँ बेटा, अब आपने ये 100% सबमिट करनी है असाइनमेंट।
अच्छा बेटा, बी प्लस, उसके बाद 60 ग्रेटर देन इक्वल टू आपका आएगा बी ग्रेड आ जाएगा। उसके बाद 50 पे आएगा 50 ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सी ग्रेड आ जाएगा। उसके बाद 40 पे आ जाएगा आपके पास 40 ग्रेटर देन इक्वल टू डी ग्रेड आ जाएगा। उसके बाद लेस देन 40 आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ग्रेड आ जाएगा। अच्छा बेटा, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट सेंटर करने हैं। देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, लाइक आपके क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, उर्दू, आपको मैं हिंट देता जाऊंगा ताकि आपके माइंड में हो जाए, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, इसको साइंसेस कर लेते हैं, साइंसेस, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंसेस। साइंसेस के बाद क्या आएगा, कंप्यूटर भी इसी में, चलो डाल दो यार। 4 सब्जेक्ट्स हैं, देयर आर 4 सब्जेक्ट। अब इन 4 सब्जेक्ट्स में होगा क्या, पहले कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें ताकि हम आगे मूव करें। टिल नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब आपने इस पे करना क्या है, अच्छा बेटा आप देखें, मैं कह रहा हूँ राइट एन एल्गोरिथम या डिजाइन एन एल्गोरिथम फॉर योर क्लास रिजल्ट। आपकी क्लास का रिजल्ट आया है तो उसमें आपने क्या करना है कि उसके लिए एक एल्गो डिजाइन करना है। लेकिन जब आप एल्गो डिजाइन कर रहे हो, स्क्रीन इज नॉट क्लियर आई थिंक। बेटा स्क्रीन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस अरुण? ओके ओके बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन देयर? दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं कह रहा हूं कि आपने अपनी क्लास के लिए क्या बनाओ, रिजल्ट बनाओ। रिजल्ट आपने एक एल्गो डिजाइन करना है आपको, यानी कि इन फ्यूचर आप हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर यू विल डिजाइन अ सॉफ्टवेयर लाइक दिस, आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ जाए। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि यार आप क्या करो, अपनी क्लास के रिजल्ट के लिए एक एल्गो लिखो। लेकिन जब आप इस एल्गो डिजाइन करोगे तो आपने क्या करना है, फाइंड ऑब्टेन मार्क्स एंड एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आएगा। अच्छा, इसमें आपको चाहिए क्या होगा, आपको चाहिए होगा इसमें स्टूडेंट नेम, ठीक है, सब्जेक्ट। अच्छा जी, करके दिखाऊं थोड़ा सा? जी बेटा, यस सर, करके दिखाएं थोड़ा सा। ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि यार इस तरह डिजाइन करना है। अच्छा, मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूं, उसके बाद आपने डिजाइन करना है। ये अब क्या है, स्टूडेंट नेम एंटर करेगा, मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, सब्जेक्ट, आपने हर एक के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। लेट बी डिजाइन, हमने क्या करना है, मैं कह देता हूं कि इनपुट क्या करो, नेम करो या एसटी नेम, एसटी अंडरस्कोर नेम, एसटी नेम। मैं कहता हूँ स्टूडेंट का नेम एंटर करो, ठीक है, स्टूडेंट का नेम एंटर किया। उसके बाद भैया आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, इनपुट, मैं कह देता हूँ एंटर मार्क इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के मार्क्स एंटर कर दो। इसी तरह ही आपने क्या करना है, उर्दू, सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर देने हैं। ठीक हो गए, सारे सब्जेक्ट से जब मार्क्स एंटर करोगे तो उसके बाद आपने करना क्या है, अच्छा मार्क्स सबके आगे जी, आपके बाद आपको सबके मार्क्स मिल गए। स्क्रीन इज क्लियर बेटा? यस सर, यस सर, इट्स क्लियर। अच्छा, अब इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर दिए। अब आपने क्या करना है, प्रोसेसिंग क्या करनी है, ऑब्टेन पे। ऑब्टेन बेटा कैसे एंटर करोगे? जी बेटा,
यस 90%। 90%, वेरी गुड। ये आपके आ गए 90% बेटा। अच्छा, मैंने लिखा यस इनपुट सर। एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। आप देखिए यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स स्टोर कहाँ पे होने हैं, ये आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं है कि सर वेयर वी विल स्टोर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, हमने इंग्लिश के मार्क्स कहाँ पे स्टोर करने हैं। तो बेटा उसके लिए आपने एक वेरिएबल भी तो डिक्लेयर करना है ना, जैसे हमने पहले किया था ABCDE। तो जो भी वो फर्स्ट नंबर एंटर करता है वो ए के पास जाएगा, जो बी एंटर करेगा सेकंड करेगा वो बी के पास जाएगा। तो बेटा इसलिए आप इसी यही तरह कह रहे हैं आपके इंग्लिश के मार्क्स स्टोर भी तो होने चाहिए ना। तो मैंने कहा इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, साथ ही मैंने कोमा लगाया और इधर मैंने लिख दिया ENG। ENG का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल इंग्लिश के लिए। यहाँ पे वो क्या करेगा, स्टूडेंट जो भी मार्क्स एंटर करेगा पहले इनपुट ST नेम मीन स्टूडेंट नेम, उसने जो भी स्टूडेंट का नाम देगा वो किसके पास जाके स्टोर हो जाएगा, ST_नेम के पास। उसके बाद कह रहा है इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश के मार्क्स एंटर करेगा वो ENG के पास स्टोर हो जाएगा। इसके बाद उर्दू, मैथ, कंप्यूटर जो भी आपने लिखने हैं वो लिख दिए। अब obtain में क्या लिखोगे, सर एक्सक्यूज obtain मी में सर, सर ये किसके पास yes, स्टोर होगा? कौन से बेटा? सर ये इंग्लिश के मार्क्स। हाँ, इंग्लिश के मार्क्स बेटा, ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ना ENG, इसके पास स्टोर होंगे। ठीक है सर, ओके सर। इसका मैं आपको प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा बेटा, इसका हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, इसका प्रोग्राम भी करेंगे तो आपके कंफ्यूजन ना हो आपको। अच्छा, ओके अब जो सर। भी वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, मैंने डिक्लेयर किया जी, सपोज करते हैं ENG, उसके बाद मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया UR, ठीक है। इस तरह जो भी आपने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए वो इधर आप लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पेन भी आ गया बेटा आपके पास। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने कभी रिजल्ट शीट बनाई है एक्सेल वगैरह पे? यस बेटा। माइक सर मैंने बनाई नहीं है पर बनाते हुए देखी है, मतलब बनवाई भी है मतलब। आप लोग जवाब यस देना, सर मैंने अब आप बनाई है। आप रिएक्शन अच्छा, अपना यस देना। तो इस तरह से फिर मैं देखो हम सबको लिख देता हूँ यस सर OBT। पूछ सकते हैं आप, जी समझ आ अगर मैं लिख गई दूँ इफ OBT greater than equal to 90%, ये रिकॉर्डिंग भी डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। if OBT greater than equal to 90%, तो आपने क्या करना है, इसको आप पास कर दोगे A+। नाइस, ठीक हो गया बेटा। दूसरा if आप लोग दूसरा जो मेरा पॉइंट है, OBT greater than equal to, अटेंडेंस अभी भी आज जो है 32। ठीक है बेटा, आप इसको प्रैक्टिस करो, कल फिर हम इसको मजीद देख लेंगे, ठीक हो गया। अगर नहीं समझ आएगी तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना कल यहीं से। आज मैं बाकी आप पे छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। आपने जस्ट क्या लगाना है, अभी इफ कंडीशन लगाते जाना है। इफ OBT ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो 80 पे इसको हमने क्या देना है, ए ग्रेड। जो आपको ऊपर मैंने बताया ना, ये सारा आपने फॉर्मेट को इसी को फॉलो करते हुए आपने इस पे कंडीशन लगा देनी है और लास्ट पे आपने क्या लगा देना है, F लगा देना है अगर मार्क्स को आएंगे लेस देन 40। कल आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक होगा बेटा? ठीक है सर, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर। जी बेटा बताओ। सर ये हर सर ये जो क्या कहते हैं, हमने ये असाइनमेंट तैयार करनी है सर, हमने ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट के मार्क्स लगाने के, खाली एक स्टूडेंट हमने सेलेक्ट करना है बस एक स्टूडेंट का भी करना है बेटा, और अभी एक अपनी स्टूडेंट मर्जी के मार्क्स लगाने हैं। हाँ जी, स्टूडेंट का, यानी कि आपने हर एक 100 में से देने हैं, आपने 100 में से मार्क्स देने हैं। तो सर अपनी मर्जी जी से बेटा। फेल भी कर सकते हैं। गिव योर रिएक्शन बाय थंब्स अप। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, ठीक हो गया। बात क्लियर है। Yes, sir, अगर thank you. क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। सिर्फ No, 8 sir. थंब्स अप किया, ठीक है। बाकी बेटा कल ना, ये जस्ट मुझे पता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगी इसमें, लेकिन कल हम इसको मजीद डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। तो कल हम सर इसको ये फिर इसी जी जी MS एक्सेल पे बनानी है, ये डिजाइन नहीं करनी है ये। बेटा, बेटा ये MS Yes. एक्सेल पे डिजाइन नहीं करनी, आपने पीस ऑफ पेपर लेना है, उस पेपर पे आपने Yes, बेटा ये sir. स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। या Yes, MS sir. वर्ड की फाइल लो, MS वर्ड की फाइल Yes, पे sir. स्टेप्स लिखते जाओ, उसके बाद स्टेप्स लिखने के बाद मुझे सेंड कर दो। और आई थिंक Okay, sir. दैट कि आपकी बुक जो है, बुक से हेल्प ले सकते हो। तो इसलिए Okay, sir. आपने बुक्स ले लिया कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सर, आप आपने बताया बोला ही नहीं कि मार्केट में आई है कि नहीं। आ गई हुई है बेटा, आ गई हुई है। आ गई हैं, चलें Yes, सर हम बेटा। फिर ले लेंगे सर।
चले बेटा, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस सर यू। सर थैंक यू सर। जी जी बेटा, तो सर जी जी तो जी सर जी। उनको कहना क्या, मतलब कौन सी बुक दे कंप्यूटर की? भाइयों ने उनसे कहना है कि 9th क्लास की बुक दे दो कंप्यूटर की, वेरी सिंपल। इसको आप तो ठीक सर हो गया सब्सक्राइब वो बेटा? पुराना एडिशन ना दे दें? नहीं, तो न्यू आप एडिशन बेटा आपने लेना है, न्यू एडिशन। ठीक है। रिवाइज ठीक है करने बेटा, के इज देयर एनी क्वेश्चन? लिए देख सकते हैं। टिल नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन? चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ, इसका नाम एंथोनियन कैंट। इज इट क्लियर बेटा? ठीक ओके है। बेटा, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, यू ऑल आर सो गुड। यस, जब आपसे पूछा जाता है तो रिएक्शन आप लोगों ने देना है यस के साथ या थम्स अप के साथ। वेरी गुड, ठीक हो गया। चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि आज टीचर हुमा के लेक्चर में किया किसी ने, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, बेटा स्क्रीन पे नहीं लिखना। स्क्रीन भी विजिबल है और वो भी रिकॉर्डिंग में आ रही है और यहाँ पे पता भी चल जाता है कि कौन कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब यहाँ इसमें से मोबाइल में से या लैपटॉप में से निकल के तो मैं थप्पड़ मार नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी ये अच्छी हरकत नहीं है कि सबके लिए, एक आपके पास बुक्स भी नहीं है तो आपकी हेल्प के लिए वो चीज़ें शेयर की जा रही हैं जो कि बाद में नोट्स की सूरत में भी आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो उनको आप अगर ख़राब करोगे तो ये बहुत बुरी हरकत है। तो काइंडली मेहरबानी से खुदा खौफी करके नेक्स्ट टाइम शेयर स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखना। और ये वो लोग करते हैं जो मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप में नहीं है। अदरवाइज मैं फिर ये ऑप्शन ख़त्म कर दूंगा और टीचर्स को भी समझाने में थोड़ी मुश्किल होगी, ठीक है। तो वो फिर आप सब लोगों का नुकसान होगा। तो काइंडली आप लोग इसमें कोऑपरेशन कीजिएगा कि स्क्रीन शेयर पे कुछ ना लिखें, ना कुछ टैप करें, ना कुछ लिखें। इज इट क्लियर?